नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा परमार। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा। चिकनाई मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। फास्ट फूड मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे वॉक पे जाया करो, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और एग्जैक्टली ये कोलेस्ट्रॉल होता कैसा है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे ही लीवर से प्रोड्यूस हुआ एक चिपचिपा सा फैटी पदार्थ होता है, जो कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये दो टाइप्स का होता है। पहला होता है एलडीएल और दूसरा होता है एसडीएल। एक को हम गुडी गुडी यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं और एक को हमारे लिए बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये एलडीएल और एसडीएल क्या है? या लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड हमारे लिए अच्छा नहीं है और प्रोटीन हमारे लिए अच्छा है। तो जिसमें लो डेंसिटी ऑफ प्रोटीन है यानी कि एलडीएल, वो हमारे लिए बुरा होगा क्योंकि उसमें प्रोटीन कम है। और जो कि एचडीएल है जिसमें कि प्रोटीन ज्यादा है, हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटीन है, वो हमारे लिए अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। अब आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझा देती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल कैसे वर्क करता है। कोलेस्ट्रॉल जब हमारे लीवर से रिलीज होता है तो हमारे अगर वो मात्रा में ज्यादा होता है उसमें लिपिड, तो वो हमारे नसों यानी धमनियों में, आर्टरीज में जमने लगता है, जिससे कि हमारी ब्लड का फ्लो रुकता है और हमें बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि हमारे घरों में जो पाइप होता है उसमें जब काई जम जाती है, काई को आप मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल और पाइप को मान लीजिए हमारी धमनी है। अगर काई जम जाती है तो उसमें हमारा पानी का फ्लो, पानी निकलना कम हो जाता है और जाम होने लगता है। उसी तरह से जब हमारा ब्लड फ्लो निकलना बंद हो जाता है और वो जाम हो जाता है तो हमारा शरीर भी काम करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है, लीवर इसे प्रोड्यूस ही क्यों कर रहा है अगर ये हमारी बॉडी के लिए इतना खतरनाक है। तो इसके मेन 3 यूजेस मैं बता देती हूँ। सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल्स को पोषित करना, उन्हें जनरेट करने में हेल्प करना। नंबर दूसरा है विटामिन डी के प्रोडक्शन में, जनरेट करने में हेल्प करना। और नंबर तीसरा है कुछ हार्मोन्स भी जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। और नंबर 4 है अगर आप काफी दिनों तक फास्टिंग पर रहते हैं तो ये स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी रखता है, जो कि आपको उस व्रत के दौरान एनर्जी देने में हेल्प करती है। आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना नॉर्मल माना जाएगा? अगर 130 से लेके 200 तक है तो नॉर्मल माना जाएगा, बल्कि 250 तक ही वो हम उसे सेफ और नॉर्मल जोन में मानेंगे। उससे ज्यादा होने पर हम उसे अनसेफ जोन में, यानी कि आपको उससे खतरा शुरू हो गया है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और अगर मेडिकेशन की जरूरत है मेडिकेशन की, और अगर आप अपनी घरेलू उपचारों से भी उसे रोक सकते हैं बढ़ने से तो हमें रोकना चाहिए। आप कैसे जानेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? तो मैं कुछ संकेत बताती हूँ जो बॉडी ही आपको बताएगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। सबसे पहले आपके हाथों और पैरों में पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नसें रोक ब्लड सर्कुलेशन को रोकेगा, तो उसमें जरूरी है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स तक, तो उनमें ही पेन होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 है कई बार आपके बाईं और आपके चेस्ट पेन में जैसे हार्ट अटैक वाले सिम्टम आपको आगे, क्योंकि अगर हार्ट की जाने वाली आर्टरी में वो जम गया है तो ऑब्वियसली उसमें पेन शुरू होगा, बहुत तेज और इंटेंस पेन होगा। नंबर तीसरा है आपने देखा होगा कई लोगों की आंखों के नीचे यहाँ पर फैट सेल्स से व्हाइट कलर के कुछ स्किन से आपकी थोड़ा लाइट कलर के कुछ ग्लोब्यूल, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वैसे पैचेस से आ जाएंगे, यानी कि वो फैट सेल्स जम रही हैं। नंबर चौथा है आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगेगा। नंबर 5वां है आपके हाथ पैरों में कई बार टिंगलिंग या झंझनाहट भी शुरू हो सकती है। नंबर 6 है आपके सर के पीछे वाले पोर्शन में ज्यादा पेन महसूस होगा। नंबर 7 है अपने हाथों में, पैरों में ऐसे जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं फैट सेल्स के गांठे सी बन जाएंगी, जिनको लाइपोमास कहते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का इंडिकेशन है। नंबर 8 पर हम जानेंगे कि हमें थकान, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है आपके उस पार्ट को, तो हमें थकान जल्दी महसूस होने लगेगी। अगर इनमें से कोई भी इंडिकेशन आप महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लें। अब जान लेते हैं कुछ होम रेमेडीज और ट्रीटमेंट अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो। अगर आपका बहुत ज्यादा बढ़ा है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन, स्टेटिन नाम की मेडिसिन होती हैं जो आपको सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आपको उन दवाइयों पे ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि घरेलू इलाज और अपना कुछ ना कुछ परहेज करके आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए, क्योंकि उस स्टैटिन के अपने अलग एडवर्स इफेक्ट यानी कि कुछ ना कुछ बॉडी में बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका और सबसे ज्यादा मतलब आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बचाएगा वो है लहसुन। लहसुन की 3-4 कलियां आप सुबह खाना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही महसूस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अगर आप डायरेक्टली नहीं खा सकते तो उसको पीस कर नींबू पानी में मिला लीजिए या फिर किसी भी तरह की रेसिपी में, लेकिन कच्ची
लहसुन की कलियां आप सुबह खाली पेट लेना शुरू कर देंगे अगर, तो 3 से 4 हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल घट गया है। नंबर दूसरा है मेथी का दाना। मेथी के दानों को रात को भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी, और चाहे तो मेथी का दाना भी आप अपने डाइट में यूज कर लीजिए। वो भी आपको सुबह सुबह ही लेना है। उसमें चाहे तो थोड़ी सी दालचीनी और मिला लीजिए। दालचीनी का पाउडर लेके उसको आप मिला सकते हैं। गोल वाली दालचीनी ना लेके छाल वाली यूज करिए, वो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप इसबगोल की भूसी आपने सुना होगा। जिनको कब्ज वगैरह रहती है वो लोग इस दवा से पता होगा उनको ये दवा कौन सी होती है। इसबगोल की भूसी आती है, मेनली फाइबर होता है जो कि आपके उन जो जम गई है, प्लाक सा जम गया है जो कोलेस्ट्रॉल जहां, उसको क्लीन करने में आपकी हेल्प करेगा। और नंबर 4 पर बात करेंगे आंवला और नींबू। आप उसका भी जूस ले सकते हैं, वो भी आपके उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा। और परहेज क्या करना है आपको, एक तो नॉन वेज और एक जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध दही घी वगैरह, इनसे दूर रहना है आपको। और अपने वॉक पर रेगुलर जाना है, क्योंकि किसी भी तरीके की दवा से अच्छा है अगर हम उसको परहेज करके या फिर घरेलू उपचार से ठीक कर लें तो वो ज्यादा जरूरी होता है। अब ये सब कैसे हेल्प करती हैं, क्योंकि ये जो भी मैंने प्रोडक्ट आपको बताए ये सब फाइबर से युक्त हैं, क्योंकि वहां पे फैट सेल्स जम रही हैं आपके आर्टरीज में, आपके कैनाल्स में। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कैसे फाइबर वो नाली में काई जम जाती है तो आपके पानी को बहने को मना करती है, वैसे ही ये आपकी कैनाल्स में, आपकी आर्टरीज में, नसों में जो ये काई रूपी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसको भी आप जैसे नाले को साफ करने के लिए ब्रश डालते हैं आप, तो ये फाइब्रस जिसमें फाइबर हो वो चीजें अगर आप खाएंगे तो वो भी आपके ब्रश की तरह एक्ट करेंगी और आपके कोलेस्ट्रॉल को उस कैनाल, उस आर्टरी में से रिमूव कर देंगी। तो बेसिकली फंडा यही है कि आपको कैसे फाइब्रस चीजें ज्यादा खानी है और डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज वगैरह, ऑयली चीजें तो थोड़ा सा परहेज करेंगे और इन घरेलू नुस्खों को अपनाएंगे तो बहुत जल्दी आप कोलेस्ट्रॉल से जीत जाएंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए तुरंत हमसे संपर्क कर लिए। 9917446212 हमारा नंबर है और हमारा एड्रेस है तोमर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, हापुड़। थैंक यू, धन्यवाद।